खनिज और स्थान। तांबा खेतड़ी की खान से लौह, कुद्रेमुख, मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश, अभ्रक कोडरमा झारखंड से प्राप्त होता है। खेतड़ी से तांबा, कोलार से सोना, सिंदरी से उर्वरक, झरिया से कोयला। महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में और अधिक भूकंप प्रभावित होगा, ये कथन सही है। कोयना जल संग्रहण हेतु बना बांध एक भ्रंश तल पर अवस्थित है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। कोयना भूकंप का प्रमुख कारण कोयना बांध को माना जाता है। कुछ विद्वानों ने भूकंप की उत्पत्ति का कारण भूपटल में संकुचन को माना है तथा बांध द्वारा पानी इकट्ठा होने से धरातल पर असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे वे क्षेत्र अत्यंत भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हैं। भारत का लगभग 2/3 कोयला प्राप्त होता है दामोदर घाटी से। दामोदर घाटी में रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा प्रमुख खाने हैं। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। झरिया भारत के कुल कोयला उत्खनन का लगभग 50% उत्खनन करता है। यहाँ 66 मीटर मोटी कुल 18 परतें हैं। रानीगंज से कोयला का उत्खनन सर्वाधिक गहराई से किया जाता है, लगभग 900 मीटर गहराई से। बोकारो की केवल करगाली कोयला तह ही 66 मीटर मोटी है, जबकि सिंगरौली में 2 से 5 मीटर मोटी कोयला तह ही पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बैलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। चिकमंगलुरु कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड। बॉक्साइट खनिज और जनपद, ये यूपी स्पेशल है। कौन सा सुमेल नहीं है? बॉक्साइट की प्राप्ति बांदा से होती है। मिर्ज़ापुर में कोयला नहीं, यहाँ चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर सोनभद्र से भी मिलता है। और सिलिका बालू इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। जिप्सम को सेलखड़ी भी कहते हैं। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर आदि राजस्थान प्रांत के प्रांत हैं जहाँ जिप्सम का उत्पादन लगभग 90% करता है। और राजस्थान का भारत में जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु सही सुमेलित है। ऊटी या ऊटक मंड, ये कर्नाटक नहीं तमिलनाडु में स्थित है। और काजीरंगा असम में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना मध्य गंगा मैदान में है। तेलंगाना पठार कावेरी बेसिन के उत्तर में अवस्थित है। कावेरी बेसिन में खनिज तेल पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। खनिज तेल की प्राप्ति अवसादी चट्टानों में होती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गंगा मैदान, कोरोमंडल तट सभी मैदान एवं अवसादी चट्टानों वाले भाग हैं, जबकि तेलंगाना आग्नेय चट्टान वाला है। तेलंगाना में प्राप्ति नहीं होगी। ऊर्जा के स्रोत और स्थान। भूतापीय ऊर्जा मणिकरण से प्राप्त होगा। पवन खंभात की खाड़ी से गुजरात में। समुद्री लहरों से विजिंघम केरल में। और नाभिकीय ऊर्जा कैगा कर्नाटक। भूतापीय ऊर्जा मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पवन खंभात की खाड़ी गुजरात। समुद्री लहरें या ज्वारीय तरंग विजिंघम में। नाभिकीय कैगा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ये असम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोकटक मणिपुर में स्थित है। कोपली, खांडोंग और क्रिदेम कुलई, पाइकारा
कुलई तक, ये कृदेम कुलई तक मेघालय के हैं। पाइकारा, मैटूर, सोलायर, अलियार, मेवार, सुएलिया और पापनाराम तमिलनाडु में स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एल्युमिनियम, राउरकेला में ये लौह इस्पात कारखाना है। ये गलत है। तांबा, नामरूप, मशीन औजार, पिंजौर, भारी विद्युत उपकरण रानीपुर है। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? ये मकराना से प्राप्त होता है। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना नामक स्थान पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज और उपयोग। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में किया जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में। सोरा का उपयोग विद्युत लेपन में। सोरा का उपयोग उर्वरक में और चांदी का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। तांबे की प्राप्ति घाटशिला से होती है। सोने की प्राप्ति हट्टी की खानों से कर्नाटका में होती है। लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटका और हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। कोयला उत्पादक गोंडवाना शहर भारत में नदी घाटियों में पाई जाती है। ये सही कथन है। गोंडवाना शहर क्षेत्रों में झोल भ्रंशन हुआ है। दोनों कथन सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। और खनिज और प्रमुख खनिज खाने हैं। लौह अयस्क बैलाडीला की खान से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक कोडरमा झारखंड से। चांदी जावर की खान से। ग्रेफाइड बाबूपली की खान से प्राप्त किया जाता है। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? ये असम के डिगबोई में प्राप्त किया गया था 1890 में। असम रेलवे ट्रैवलिंग कंपनी ने 202 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त किया था। विश्व में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का। अभ्रक के उत्पादन में चीन अग्रगण्य है। इसके पहले भारत का स्थान था। यद्यपि यह कनाडा, ब्राज़ील आदि देशों से भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तथापि वहाँ का अधिकांशतः छोटे आकार की परतों में अथवा चूने के रूप में मिलता है। वर्तमान में अभ्रक का प्राकृतिक सीड के रूप में सबसे बृहद भंडार भारत में है। भारत के अधिकतर तेल शोधक कारखाने समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित हैं, क्योंकि अधिकतर कच्चा तेल अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ये कथन गलत है। भारत को कच्चे तेल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि अधिकतर आयात किया जाता है। ये कथन सही है। मथुरा तेल शोधक कारखाना को अवस्थित लाभ है बाजार। मथुरा तेल शोधक कारखाना को बाजार की आपूर्ति के निकट ही स्थापित किया गया है। दिल्ली के समीप है। सूची 1-2 को मिलान करना है। बॉक्साइट, जिप्सम गुजरात, खनिज तेल जिप्सम राजस्थान, खनिज तेल गुजरात, रबर केरल, बॉक्साइट बिहार से। भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होने की संभावना है कोरोमंडल तट पर। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना आदि निक्षेपकालीन युग में चट्टानी भाग थे। प्रायः पेट्रोलियम निक्षेप समुद्रों के किनारे तथा नदी की घाटियों में पाए जाते हैं। निम्न में से
कोयला खान नहीं है। कोयला खान इनमें से तलचर, कोयला खान नहीं है, कुद्रेमुख नहीं है। कोरबा, सिंगरेनी, तलचर ये कोयला खाने हैं, जबकि कुद्रेमुख लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में स्थित है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला खाने हैं। भारत में मैंगनीज का बृहत्तम उत्पादक है महाराष्ट्र। वर्तमान समय में है सर्वाधिक भंडार मैंगनीज का उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उत्पादन किया जाता है, शीर्ष उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इस प्रकार सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। और चौथे स्थान पर कर्नाटक है। बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है मध्य प्रदेश में। प्रश्नकाल में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। प्रश्नकाल में सी सही था, लेकिन वर्तमान में बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है लगभग 76%। और भारत के मुख्य निर्यात हैं कपड़ा, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग, चमड़ा। कपड़ा, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग, चमड़ा, पेट्रोलियम, चाय, जूट, कपड़ा और मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक करता है जापान को। भारत लौह अयस्क सबसे अधिक जापान को भेजा जाता है। यह लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह और पारादीप से भेजा जाता है। एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन क्रम घटते हुए महत्व की दृष्टि से सही है? सबसे ज़्यादा शक्ति के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद अयस्क, बाजार और परिवहन में। एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रमुख स्थान है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के अभाव में एल्युमिनियम उद्योग नहीं चल सकता। शक्ति के पश्चात अयस्क का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना भी आवश्यक है, तभी एल्युमिनियम तैयार हो सकता है। इसके पश्चात बाजार की आवश्यकता होती है, फलतः परिवहन लागत देखी जाती है। बैलाडीला की प्रसिद्धि का कारण है लौह अयस्क। उत्तम कोटि का लौह अयस्क बैलाडीला की खान से प्राप्त किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज में आत्मनिर्भर है? ये है अभ्रक। शीर्ष अभ्रक उत्पादक है चीन, मेडागास्कर, यूएसए। वर्तमान में भी यही स्थिति है। भारत का सर्वाधिक मैंगनीज निम्न में से किस राज्य से प्राप्त होता है? मैंगनीज उड़ीसा से प्राप्त होता है। उड़ीसा भारत में सर्वाधिक मैंगनीज भंडारक राज्य है। इसके कुल उत्पादन का 28% उत्पादित करके प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर। भारत में उड़ीसा राज्य मैंगनीज के प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मैंगनीज भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर एमपी, जबकि उत्पादन सर्वाधिक एमपी में किया जाता है। महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है जादूगुड़ा। झारखंड के जादूगुड़ा में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। झारखंड में यह सिंहभूम जिले में तांबे की पेटी के 7 प्रस्तर खंडों में उपलब्ध है। टाटानगर के पास जादूगुड़ा और
जादूगढ़ा नामक स्थान पर है, इसलिए इस एक कारखाने की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 65 से 55% होता है। एल्युमिनियम की एक हल्की मजबूत धातुवर की तन्य ऊष्मा एवं विद्युत की संचालक एवं वायुमंडलीय संचारक की रोधी धातु होने के कारण सर्वाधिक उपयोग धातुओं में गिनी जाती है। महत्वपूर्ण खान और संबंधित खनिज बेलाडीला, लोहा, जादूगुड़ा, यूरेनियम, खेतड़ी, तांबा, कोलार, सोना। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। चांदी अधिकतर जस्ता, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जावर क्षेत्र में होता है। उत्पादन में कोलार, कर्नाटक का भी स्थान है। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है जामनगर। ये रिलायंस द्वारा स्थापित है। गैर सरकारी क्षेत्र तेल शोधन क्षेत्र है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है। गुजरात के जामनगर में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा शोधनशाला है और 7,500 एकड़ पर फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी के किनारे है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मदुरै थोरियम की प्राप्ति होती है। कोरापुट मोनाजाइट, गया में यूरेनियम, कोल्लम में तांबा नहीं प्राप्त होता। तांबा का प्रयोग आदिम मानव द्वारा किया जाता रहा है। इसे टिन में मिलाकर तो ताप धातु एवं कांसा जस्ता में मिलाकर, पीतल और लोहे में मिलाकर इस्पात के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक इस्तेमाल बिजली उद्योग, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं की नस्लों में प्राप्त होता है। तांबा कोल्लम में नहीं पाया जाता। अन्य सही विकल्प सुमेलित हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबा कटांगा से प्राप्त होता है, ये सही है। कटांगा अफ्रीका में स्थित खान है। और हीरा किम्बरले की खान से दक्षिण अफ्रीका देश में। चांदी बुटे यूएसए में स्थित है, बुटे की खान से। और सोना मेसाबे में कोयले की प्राप्ति, लौह की प्राप्ति होती है, जो कि यूएसए में है। यहाँ सोना नहीं मिलता। कोयला क्षेत्र और राज्य तलचर उड़ीसा में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में स्थित है। सिंगरौली अगर है तो ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चंदरपुर महाराष्ट्र में तांबा की खान। चंदरपुर महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, सही है। खम्माम मध्य प्रदेश में नहीं, ये तेलंगाना में स्थित है। हासन कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है? सोन नदी घाटी में उमरिया स्थित है, सोहागपुर स्थित है, सिंगरैनी नहीं स्थित है। यहाँ सिंगरौली स्थित है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। तातापानी, उमरिया, सोहागपुर और तातापानी ये सोन नदी घाटी में स्थित है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल 20% भंडार और 22% का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के कोयला जमाव मुख्यतः सरगुजा, तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, झिलमिली, विश्रामपुर, सोनहट, झारखंड, कोरियागढ़, रामपुर, लखनपुर कोयला क्षेत्र है। बिलासपुर रामगढ़ जिले में पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है।
इसके समीप स्थित तापगृह संचालित होता है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में एक जगह है जहां सिंगरेनी वर्तमान तेलंगाना में स्थित है, जहां सबसे पहले तेलंगाना में कोयले का भंडार मिला था। सिंगरेनी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना, विभाजन के बाद ये तेलंगाना में है। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार वर्तमान समय में उड़ीसा में है। सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। उड़ीसा प्रथम स्थान, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान, झारखंड उड़ीसा प्रथम स्थान पर, झारखंड दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल अब चौथे स्थान पर आ गया है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में होता है। बैलाडीला उत्पादन लॉयस्क किया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है जहां प्रचुर मात्रा में लॉयस्क पाया जाता है। पर्वत की सतह बैल के कुबड़ की तरह दिखती है और अतः इसे बैलाडीला नाम दिया गया है। बैलाडीला औद्योगिक क्षेत्र 2 शहरों बछेली और किरंदुला में बांटा गया है। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? ये है पेट्रोलियम और चिकनाई पदार्थ। पेट्रोलियम और चिकनाई पदार्थ भारत में आयात की जाने वाली शीर्ष मदें हैं। भारत द्वारा आयातित प्रमुख शीर्ष वस्तुएं हैं। प्रथम स्थान पर पेट्रोलियम और संबंधित उत्पाद हैं। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी, मेटल, परिवहन उपकरण दूसरे स्थान पर, रत्न और आभूषण तीसरे स्थान पर हैं। रसायन एवं संबंधित उत्पाद चौथे स्थान पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान पांचवें स्थान पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? ये है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में कुकिंग कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है झरिया। इसके अलावा चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, रामगढ़ आदि झारखंड के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला मिलता है। दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन के बीच अनेक कोयला खदानें होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीज़न विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। ये सही है। कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीज़न में पर्याप्त कोयला भंडार और उसका निर्गम कोयला और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। सही व्याख्या भी है। रानीगंज पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र उत्तरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का 35% कोयला प्राप्त होता है। धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश के 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ स्थित है। कोयला धावनशालाएँ सुदामडीह और मोनाडीह में स्थित हैं। गिरिडीह क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि अति उत्तम का स्टीक कॉक तैयार होता है और जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त है। गिरिडीह में उत्तम कोटि का स्टीक कॉक तैयार होता है। उद्योग और अवस्थिति। एल्युमिनियम रेणुकूट से प्राप्त किया जाता है, जो
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ताबा प्रगलन खेतड़ी में स्थित है। जस्ता प्रगलन विशाखापत्तनम, रेशम, मैसूर। भारत में मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। मैंगनीज की प्रमुख खानें हैं कर्नाटका में बेल्लारी, शिमोगा, उड़ीसा में क्योंझर और सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश में बालाघाट, महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों में प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होगा। कर्नाटक और उड़ीसा। भारत में लौह अयस्क का 85% कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में प्राप्त होता है। कर्नाटक राज्य के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़। दक्षिण कन्नड़ जनपद में प्राप्त होता है। इनमें बेल्लारी, हासपेट तथा कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें केम्मानगुंडी के लौह अयस्क को विजयनगर के इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा राज्य के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ है। लौह अयस्क के पहाड़ी अगर देखें तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में स्थित है। बैलाडीला पहाड़ ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटका में है। कुल्टी, बनपुर, हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में समामेलित किया गया है। भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। बंगाल के हीरापुर, कुल्टी और बनपुर भारतीय लौह इस्पात कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको के अधीन है। हीरापुर में पिग आयरन, कच्चा लोहा, कुल्टी में इस्पात और बनपुर में चादरें बनाने का संयंत्र स्थापित है। भारतीय लौह इस्पात कंपनी को झरिया से कोयला व दामोदर घाटी निगम से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। लोहा सिंहभूम की खानों से और मैंगनीज उड़ीसा की खानों से प्राप्त होता है। स्वतंत्र उद्योग वह होता है जिनके लिए परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होता है। इसको फूटलूज उद्योग कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग और बेकरी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा और इस्पात उद्योग केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? दुर्गापुर सही है, भिलाई सही है, सलेम भी सही है, डोलबी महाराष्ट्र में है, ये कर्नाटका में नहीं है, डोलबी महाराष्ट्र में है। सलेम तमिलनाडु में। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है, ये कथन सही है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, ये सही नहीं है। ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, ये गलत है। इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, 1 और 4 सही है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान
प्रायद्वीपीय भारत में अनेक प्रकार की दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिन नुमा गर्त का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की क्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में कोयला महानदी, दामोदर, सोन व वर्धा की घाटियों में पाए जाते हैं। राव घाट खान लाहौल अयस्क की एक बड़ी खान है, जो कि वेलाडीला के बाद दूसरी सबसे बड़ी खान है। हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में, ये अवस्थित हैं। पन्ना जिला में हीरा उत्खनन किया जाता है और कर्नाटक में भी कोलार की खान से हीरे की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार रखता है? सर्वाधिक कोयला भंडार वर्तमान समय में उड़ीसा में है। उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादन और भंडार दोनों में प्रथम स्थान पर है। बस्तर छत्तीसगढ़ विशेषकर किन खनिज निक्षेपों में समृद्ध है? बस्तर लौह अयस्क में समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले का बैलाडीला और रावघाट लौह अयस्क के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। ये झारखंड की जादूगुड़ा खान में प्राप्त किया जाता है, जबकि थोरियम केरल प्रांत में प्राप्त किया जाता है। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन की स्थापना छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 1965 में किया गया था। इस कारखाने में 1975 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 27 नवंबर 1965 में ये स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में संगमरमर बस्तर जिले में पाया जाता है। बस्तर में लोहा और संगमरमर दोनों पाया जाता है। संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बस्तर में संगमरमर पाया जाता है। कौन सा सुमेल है और सुमेलित कीजिए और कथन का चयन करना है। खेतड़ी, तांबा, नवेली से लिग्नाइट कोयला, जादूगुड़ा से यूरेनियम, कुद्रेमुख लोहा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा बॉक्साइट अभ्रक के उत्पादन के लिए। कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए अभ्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में सफ़ेद, गुलाबी, गहरे हरे या कुछ सेमी एवं 3 से 1 मीटर तक मोटी नसों में बड़े छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक हैं कोडरमा झारखंड और कालीपेडू, तेलीवाडू, ये सभी आंध्र प्रदेश में हैं। बॉक्साइट कोरापुट की खान से प्राप्त होता है। तांबा खेतड़ी, लौह अयस्क, कुद्रेमुख आदि खाने हैं। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? ये है मरमागांव, गोवा में स्थित है, जहाँ से लोहे का निर्यात विदेशों में होता है। कोचीन कर मसालों एवं नारियल का निर्यात करता है, जो कि केरल में है। मुंबई पेट्रोलियम और रसायन का भी निर्यातक बंदरगाह है, जबकि मुंबई हाई तेल क्षेत्र से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर कहलाता है। राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर देश के सर्वाधिक भारी धातु शोधन एवं पूंजी विनिर्माण उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। यही सबसे विशाल एवं आधुनिक काल में विकसित लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि हैं। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। स्टील प्लांट और लौह अयस्क का स्रोत जमशेदपुर में किमानगुंडी से लौह अयस्क मंगवाया जाता है।
विश्वेश्वरैया में बोलानी की खान से, भिलाई में डल्ली राजहरा और दुर्गापुर गुरु महिजानी। भिलाई में गुरु महिजानी, भिलाई में गुरु महिसानी से, दुर्गापुर में डल्ली राजहरा से लौहेस मंगवाया जाता है। जमशेदपुर में केमान गुंडी की खान से, विश्वेश्वरैया से बोलानी खान से, भिलाई गुरु महिसानी, दुर्गापुर डल्ली राजहरा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा, 2 से 5% वाष्प, जल 2 से 5%, वाष्प 25 से 40% होता है। जलते समय यह धुआं नहीं करता तथा ताप सबसे अधिक देता है। जम्मू कश्मीर राज्य में प्राप्त होता है। भारतवर्ष में उपलब्ध अधिकतर कोयला उत्तम श्रेणी का नहीं है, परंतु कश्मीर और दार्जिलिंग का कोयला एंथ्रेसाइट के समान ही है। कौन से राज्य में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? माइका का उत्पादन सर्वाधिक झारखंड में होता है, कोडरमा की खान से। वर्तमान समय में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। भंडारण सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। दिए गए विकल्पों में झारखंड सर्वाधिक है। खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में तांबा की खान है। भारत में प्रथम कोयला कहाँ खोदी गई? प्रथम कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1774 में खोदा गया। 1885 में ईस्ट इंडिया रेलवे की शुरुआत के साथ ही इसका अधिक विकास हुआ। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम। कोयले के भंडार की दृष्टि से वर्तमान में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में। भारत में कोयले द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत है लगभग 60%। विख्यात मकराना संगमरमर की खान भारत के निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नर्मदा की ग्रेस घाटियों में संगमरमर पाया जाता है। विख्यात मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन एवं सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। मंगोलिया में उलान बटोर, नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये प्रमुख शहर प्राइमेट सिटी के उदाहरण हैं। निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित है? राजस्थान। गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबद्ध है? ये है गांधीधाम। गुजरात में वडोदरा और सूरत सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खनिज लोहा ये छत्तीसगढ़ में, खनिज तेल असम में, अभ्रक झारखंड में, रॉक फॉस्फेट राजस्थान से प्राप्त होता है। खनिज और उत्खनन तांबा खेतड़ी की खान से लौह अयस्क, कुद्रेमुख, मैग्नीज बालाघाट, कोडरमा, अभ्रक की खान से प्राप्त होता है। खेरी एक नस्ल है। खेरी भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन संसाधन आधारित उद्योग है?
संसाधन आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। और हल्का इंजीनियरिंग उद्योग, खनिज तेल उद्योग, जहाज, ये बाजार आधारित हैं, जबकि चीनी उद्योग संसाधन आधारित है। कोयला, लोहा या पेट्रोलियम का जमाव मात्र स्वतः संसाधन नहीं, उन्हें उत्खनन और उपभोग करने वाले कारकों, तत्वों, पूंजी बाजार, प्रावैधिकी, आस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वातावरण नीतियों आदि के संदर्भ में उनकी संसाधन नीतियाँ। इस प्रकार खनिज तेल शोधन संसाधन आधारित उद्योग है। शोधन आधारित अगर होगा तो पेट्रोलियम, खनिज तेल है। खनिज और खनिज क्षेत्र अभ्रक, हजारीबाग, बॉक्साइट, पलामू, लौह अयस्क, क्योंझर, तांबा, खेतड़ी। ऊर्जा संकट और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। निम्नलिखित में से कौन संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? ये है भूमिगत जल ऊर्जा। भारत में भूमिगत जल ऊर्जा का विकास अधिक नहीं हुआ है, जबकि पवन ऊर्जा भारत का विश्व में स्थान चौथा, सौर ऊर्जा के उत्पादन में पाँचवा और ज्वारीय ऊर्जा का विकास भी समुचित ढंग से किया गया है। भारत का ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र बिजिंघम में लगाया गया है, जो कि केरल में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का विभव लगभग 6000 मेगावाट है। देश में लगभग 113 उष्ण जल स्रोत, 340 स्थान हैं जहाँ से भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पुगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ के तातापानी आदि संभावित क्षेत्र हैं, किंतु इनका विकास अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है। भारत में बृहत्तम विंड फार्म स्थित है गुजरात और तमिलनाडु में। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुप्पनडल में स्थापित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी क्रमशः सौर, जल और वायु ऊर्जा का है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? सर्वाधिक है इन सब में कुडनकुलम। कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठीवेड़ी गुजरात में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है और कोअड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें मंगला तेल क्षेत्र है? ये राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 2004 में की गई। कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान आता है? कोयला भंडार में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का स्थान आता है। वर्तमान में भंडारण की दृष्टि से झारखंड तीसरे नहीं दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ है। एंथ्रेसाइट में 80 से 95% कार्बन की मात्रा, बिटुमिनस में 45 से 65, 30 से 35 लिग्नाइट, सीडेराइट में जो चौथे क्रम का है सीडेराइट, उसमें 42% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयना जल विद्युत योजना कोयना गुजरात महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है। यह महाराष्ट्र के तताली नामक स्थान पर अवस्थित है।
पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिन संसाधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि यांत्रिक बनाने और घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत केंद्र हरदुआगंज, पनकी, टांडा इत्यादि हैं, जबकि कोरबा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? शिव समुद्रम परियोजना पहली है। वैसे तो 1897 में दार्जिलिंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। दूसरा है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में 1902 में। 1897 में पहला, 1902 में दूसरा है ये शिव समुद्रम परियोजना। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, असम में स्थित है। निम्न में से भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पंज आयरन निर्माण सुविधा जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? यमुनानगर, बल्लारपुर और रायगढ़ ये पेपर विनिर्माण उद्योग हैं। सतना में नहीं किया जाता। यमुनानगर हरियाणा में, बल्लारपुर गुड़गांव हरियाणा में और रायगढ़ उड़ीसा में स्थित पेपर निर्माण उद्योग केंद्र है।